पूर्वक तालियां बजाते हुए प्रार्थना करें। हो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। दोनों हाथ से मीठी मीठी तालियां बजाते रहें। संत तरस के बड़े महात्म, संत तरस के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। संत तरस के बड़े महात्म, संत तरस के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन का रास्ता मोड़े, मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरे मन के भ्रम को तोड़े, मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले।
मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, का जो अज्ञान मिटाए, माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। मुझे सद्गुण दे दे थोड़े। समुद्र मंथन से वो रत्न निकले, विचारों के मंथन से, मन रूपी मथानी के मथने से जीवन में सद्गुण रूपी रत्न आते हैं। भावपूर्वक तालियां बजाते हुए भगवान से प्रार्थना करिए। क्या प्रार्थना? मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, एक साथ तालियां बजाइए। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे भटके भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन को तोड़े, ऐसा हरि बोल। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय हो, बोलिए गायत्री माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो। मन को प्रभु से जोड़ दे ऐसा कोई संत, ऐसा कोई गुरु जीवन में होना चाहिए। आज की इस कथा में आपके मन को भगवान से जोड़ने के लिए परम पूज्य गुरुदेव के रूप में श्रेष्ठ संत की प्राप्ति हुई है। न केवल संत भगवान से जोड़ता है, बल्कि संत की अनुपस्थिति में उनके द्वारा रचित ग्रंथ भी भगवान से जोड़ता है। भगवान वेदव्यास इस दुनिया में सशरीर नहीं है, तो भी उनके द्वारा लिखी गई गीता, उनके द्वारा लिखा गया श्रीमद् भागवत पुराण, ये भगवान से जोड़ने का काम करता है। संत तुलसीदास सशरीर इस दुनिया में विराजमान नहीं हैं, तो भी उनके द्वारा रची गई श्री रामचरितमानस आज सबके मन को राम से जोड़ने का कार्य करती है। उसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव के सशरीर न होने के बावजूद भी उनके द्वारा रची गई श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा हमारे मन को माँ गायत्री से, उस परम पिता परमात्मा से, उस महाशक्ति से, भगवान महाकाल से जोड़ने का कार्य करती है। तो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई ग्रंथ मिले, ऐसा कोई पंथ मिले। आज के इस कथा में आप सबको संत के रूप में परम पूज्य गुरुदेव
ग्रंथ के रूप में श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण, पंथ के रूप में गायत्री परिवार की विचारधारा बड़ी सहजता से दुर्लभ होते हुए भी आपको प्राप्त है। तो आइए हम सभी श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा में प्रवेश करें और जिस कथा में प्रवेश करने के लिए एक भूमिका की आवश्यकता पड़ती है, समुद्र मंथन के माध्यम से, विचारों के मंथन के माध्यम से, जीवन के मंथन के माध्यम से हम अभी तक उस कथा की भूमिका ही तैयार कर रहे थे, क्योंकि ये कथा प्रारंभ ही वहीं से होती है, मंथन से ही। वहां समुद्र का मंथन हुआ, यहां विचारों का मंथन होता है। और विचारों का मंथन सामान्य जनों के बीच में नहीं होता, क्योंकि सामान्य जन यदि मिलेंगे तो वो सामान्य बातें करेंगे। दो कामी पुरुष मिले तो वो काम वासना की बातें करेंगे। दो जुआरी मिले तो वो जुए की बात करेंगे। दो शराबी मिले तो वो शराब पीने के बाद नशे की बात करेंगे। वो ऐसी बात करेंगे कि उनके बात का कोई अर्थ नहीं होगा। एक शराबी ने शराब पीकर के दूसरे शराबी से कहा कि भाई सुन, एक काम कर, जो आगरा में ताजमहल है उसे मैं खरीदना चाहता हूं, उसकी विधि बता दे। मैं वो ताजमहल अपनी पत्नी को गिफ्ट करना चाहता हूं। शराबी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो नशे में है, वो होश में नहीं है। लेकिन दूसरा वाला भी कम शराबी नहीं था। उसने कहा तू कैसे खरीद पाएगा भाई, मैं बेचूंगा तब तो खरीद पाएगा। मैं आगरे के ताजमहल को बेचूंगा ही नहीं, तो खरीद ही नहीं सकता। वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। अब इन बातों का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हैं दोनों शराबी, तो वो नशे में हैं तो नशेड़ियों जैसी बात करेंगे। तो कामी काम की बात करता है, नशेड़ी नशे की बात करता है, जुआरी जुए की बात करता है, गृहस्थी गृहस्थ की बात करता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो ज्ञान की बात करता है। ऐसे ही ज्ञानियों का समागम हुआ है नैमिषारण्य क्षेत्र में। नैमिषारण्य एक बड़ा सुंदर, बड़ा पवित्र, बड़ा दिव्य तीर्थ है हमारे उत्तर प्रदेश में। हो सकता है आप में से कोई गया भी हो। उसको चक्र तीर्थ कहते हैं। यह भगवान विष्णु का क्षेत्र माना जाता है। एक बार सूत शौनकादि ऋषियों ने सहस्त्र वर्षीय ज्ञान यज्ञ का संकल्प लिया, तो इतने दिनों तक इतनी बड़ी संख्या में 88,000 ऋषियों की संख्या थी। इतनी बड़ी संख्या में 1,000 वर्ष तक होने वाले इस सत्र के लिए ऐसा कोई स्थान चाहिए था जहां कोई विघ्न बाधा न आवे। सब लोग मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए। ब्रह्मा जी ने निमिष मात्र में अपने मन में विचार किया। उनका मन जहां जाकर के रुका वो स्थान नैमिषारण्य कहलाया। क्योंकि एक निमेष यानी जितनी देर में पलक झपकती है उसको एक निमेष कहते हैं। और एक निमेष मात्र में उनका मन जाकर के कहां टिका? उस धरती पर टिका जहां कोई रण्य नहीं हुआ, जहां कोई रण नहीं हुआ, जहां अरण्य है, जो स्थान पवित्र है। उस स्थान को निमेष मात्र में पहचाना, इसलिए उसका नाम नैमिषारण्य पड़ा। और ये मनोमय चक्र जाकर के उनका रुका, इसीलिए उस स्थान को चक्र तीर्थ कहते हैं। वो भगवान विष्णु का क्षेत्र है। वहां सदैव ज्ञान की धारा प्रवाहित होती रहती है। आज उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में ज्ञानी पुरुषों का सम्मेलन हुआ है। और ज्ञानी पुरुषों के सम्मेलन होने पर स्वाभाविक है ज्ञान की ही चर्चा होगी।
भगवान के भक्तों का मिलन होता है तो भक्ति की ही चर्चा होती है। यहाँ ऋषियों का सम्मेलन हुआ है, ज्ञानियों का सम्मेलन हुआ है, विद्वानों का सम्मेलन हुआ है। और वहां एक परंपरा बनाई गई कि जब सारे ऋषि एकत्रित होंगे तो उन ऋषियों के एक अध्यक्ष को निर्धारित किया जाएगा और उनको व्यासपीठ पर बिठाया जाएगा। व्यासपीठ पर बिठा करके सारे ऋषि अपने अपने मन का प्रश्न पूछेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर केवल और केवल वही देगा जो अध्यक्ष पद पर सुशोभित होगा। आज के इस सभा में ऋषि आश्वलायन को अध्यक्ष पद पर सुशोभित किया गया है। ये आश्वलायन शौनक ऋषि के शिष्य हैं। शौनक ऋषि सूत जी के शिष्य हैं। सूत जी सुखदेव जी के शिष्य हैं। सुखदेव भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं। भगवान वेदव्यास पराशर के पुत्र हैं। पराशर शक्ति के पुत्र हैं। शक्ति वशिष्ठ के पुत्र हैं। वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं। और ये सृष्टि ब्रह्मा से प्रारंभ हुई है। तो ब्रह्मा के वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के भगवान वेदव्यास, वेदव्यास के सुखदेव, सुखदेव के शिष्य सूत पुराणी, सूत पुराणी के शिष्य शौनकादि ऋषि और शौनक के शिष्य आश्वलायन आज अध्यक्ष पद पर सुशोभित हैं। आश्वलायन ने गृह सूत्र प्रदान किया है इस संसार को। आश्वलायन ने श्रोत्र सूत्र प्रदान किया है। गृहस्थ के लिए जो जो सूत्र होने चाहिए, जितने भी खोडस संस्कार होने चाहिए, जन्म से लेकर के मरने तक उनको क्या करना चाहिए, उन्होंने गृह सूत्र में प्रदान किया है आश्वलायन ऋषि ने। आश्वलायन ऋषि अध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए और सुशोभित होकर के आज 88,000 ऋषियों की संख्या उनके सामने विराजमान है। एकदा नैमिषारण्ये ज्ञान संगम उत्तमः मनीषिणाम मुनीनाम च बभूव परमाभूतः काश्याः पाटलीपुत्रस्य ब्रह्मावर्तस्य तस्य च आर्यावर्तस्य सर्वस्य यानि क्षेत्राणि सन्ति तु। आज आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, काशी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र आदि समीपवर्ती समस्त क्षेत्रों से वहां पर ऋषियों ने उपस्थित होकर के एक बड़ा दिव्य ज्ञान संगम किया है। दो के मिलने से जब तीसरे की उत्पत्ति हो तो उसको संगम कहते हैं, अथवा दो में तीसरा मिल जाए तो तीन के मिलन को संगम कहते हैं। आज यहाँ 3 प्रकार के लोग एकत्रित हुए हैं। 3 प्रकार के लोगों को इस सत्र से, इस संगम से लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले वे लोग हैं जो अपने ज्ञान से, अपने विवेक से ऐसे ऐसे सूत्रों का शोध करते हैं जो मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है। उनको प्रज्ञा पुरुष कहा जाता है, उनको प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है, उनको ब्रह्म दृष्टा कहा जाता है। जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुके हों, जिनकी प्रज्ञा जागृत हो, ऐसे प्रज्ञा पुरुष उन्होंने ऐसे ऐसे स्वर्णिम सूत्र मानव कल्याण के लिए शोध करके निकाला है। आज वो लोग उस सभा में एकत्रित हैं, उपस्थित हैं। दूसरे वे हैं जो सत्पुरुष हैं, इस संगम में एकत्रित होकर के उत्तम जीवन जीने वाले, उन सूत्रों को अपने जीवन में उतार करके अपने आचरण से प्रस्तुत करने वाले, ये दूसरे वर्ग के लोग हैं। और एक तीसरा वर्ग सामान्य लोगों का है कि फिर यही उत्तम पुरुष अपने जीवन, अपने आचरण में उन सूत्रों का अभ्यास करके घर घर जाकर के उन दिव्य सूत्रों का प्रचार प्रसार करते हैं और सामान्य सद्गृहस्थियों को उनका दिव्य लाभ प्राप्त होता है।
जिस प्रकार से वैज्ञानिक कोई उपकरण खोजता है, फिर उस उपकरण का प्रयोग किसी उत्तम पुरुष द्वारा कराया जाता है, और जब वह अभ्यास सिद्ध हो जाता है, तब सामान्य जनों को वो उपकरण दिया जाता है उपयोग करने के लिए। तो आज यहां पर दिव्य संगम हुआ है। किसका संगम? ज्ञानियों का संगम। किसका संगम? संतों का संगम। आज यहाँ पर ज्ञान की धारा प्रवाहित होने वाली है। आज यहाँ पर ऐसा दिव्य चिंतन होने वाला है जो मनुष्य मात्र के समस्त समस्याओं का समाधान है। दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, इन ऋषियों ने आपस में उन समस्याओं के समाधान के लिए विचारों का मंथन किया है, जैसे समुद्र मंथन हुआ। आपस में विचारों का मंथन करते करते ऐसे ऐसे स्वर्णिम सूत्र निकाले हैं, जिन सूत्रों को प्राप्त करके सामान्य व्यक्तियों के जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, मिट जाएंगी, सबका जीवन सुखमय हो जाएगा, सबका जीवन आनंदमय हो जाएगा। आप लोगों के जीवन में समस्या है? किसके किसके हैं? हाथ उठाओ जरा। बोलो भाई, ईमानदारी से उठाओ। अगर ना हो तो फिर हम काहे इतना मेहनत करें, और समस्या हो तो फिर आगे बढ़ें। किसको किसको समस्या है भाई? हाथ उठाओ। सारी समस्या की खदान आज हमारे पंडाल में आ गई। समस्त समस्याओं के समाधान के लिए ऋषियों ने सम्मेलन किया, समागम किया। ये हमारे देश की बड़ी पुण्य परंपरा रही है। हमारे यहाँ ऋषि, महर्षि, महापुरुष बार बार ऐसे संगम करते हैं, और इनके संगम करने के नाते ऐसे ऐसे सूत्र निकल करके आते हैं कि वो सूत्र ही सामान्य व्यक्ति को महान बना देते हैं, महामानव बना देते हैं। जहां ऋषि मुनि नित्य ज्ञान की चर्चा करते हैं, ऐसा हमारा ये देश है। आज अध्यक्ष के पद पर विराजमान आश्वलायन ऋषि से ऐत्रेय मुनि ने प्रश्न किया है। बड़ा प्यारा प्रश्न किया। प्रश्न ये किया कि हे भगवान, आपके समक्ष एक प्रश्न है, हमारी एक जिज्ञासा है। किसकी जिज्ञासा? सभी ऋषियों की ओर से ऐत्रेय ऋषि ने पूछा। प्रथमे दिवसे तत्र जिज्ञासाम प्रस्तुता व्यधात ऐतरेयो महर्षिः स श्रेष्ठ आचारवान् मुनिः देवलब्धाः समानास्ताः सुविधा मानवैः समैः प्रभुदत्ताः परमतेषु मानवाः केचनात्र तु जीवनं यापयन्त्येवं पशुतुल्यै स्थितं गताः ताडिताः पतिताः किं वा जनैः सर्वैस्तिरस्कृताः संकटानात्म हेतोश्च भावयन्ति सदैव ते पातयन्ति जनानन्यान् पीडयन्त्यपि सन्ततम्। बड़ा सुंदर प्रश्न किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न बड़ा काम लायक है। प्रथम दिवस का सत्र, प्रथमे दिवसे तत्र जिज्ञासाम प्रस्तुताम व्यधात। पहले दिन के सत्र में जिज्ञासा प्रकट की है। किसने? परम आचारवान, परम श्रेष्ठ मुनि महर्षि ऐत्रेय ने। क्या जिज्ञासा प्रकट की? उन्होंने कहा कि भगवान, हे देव, आपसे एक प्रश्न है कि मनुष्य को
ईश्वर प्रदत्त सभी सुविधाएं प्राप्त हैं और सबको समान रूप से प्राप्त है। भगवान के यहां कोई भेदभाव नहीं है। यदि वायु बह रही है तो वो सबको हवा देगी, अगर जल है तो वो जल सबकी प्यास बुझाएगा, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के। भगवान ने जितनी भी सुख सुविधाएं दी हैं, वृक्ष है तो वो वृक्ष सबको बिना भेदभाव के फल प्रदान करेगा। बरसात हो रही है तो उस बरसात का लाभ सबको मिलेगा। ऐत्रेय मुनि ने कहा कि प्रभु भगवान के द्वारा मनुष्य को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई और बड़ी विशेष बात यह है कि उन सुविधाओं में भेदभाव नहीं किया गया, सबको एक समान रूप से दिया गया। आप ये नहीं कह सकते कि भगवान आपने उनको 2 हाथ दे दिए, हमको आधा क्यों दिया, हमको 1 क्यों दिया, या हमको 2 दिया तो उसको 3 क्यों दिया। भगवान ने सबको एक बराबर दिया है, किसी को न ज्यादा दिया न किसी को कम दिया। आगे प्रश्न करते हैं कि जब सबको एक समान मिला तो दुनिया में तरह तरह के लोग क्यों दिखाई पड़ते हैं, जब सारी सुविधाएं एक समान हैं। लंका में जो सुविधा रावण को है वही सुविधा विभीषण को है, पर रावण राक्षस बना और विभीषण भगवान के भक्त बने। ये अंतर क्यों आया, इस अंतर का कारण क्या है। अयोध्या में सब एक समान है, पर मंथरा और कैकेयी की विचारधारा क्यों बदल गई। पितामह भीष्म ने जो शिक्षा पांडवों को दी वही शिक्षा कौरवों को दी। शिक्षा में कोई अंतर नहीं आया, जो युधिष्ठिर को सिखाया वही दुर्योधन को सिखाया, पर दुर्योधन पापी निकला, अधर्मी निकला और युधिष्ठिर धर्मात्मा निकले। ऐत्रेय मुनि ने कहा कि यदि सारे मानव जाति को 3 भाग में बांट दिया जाए तो एक वर्ग वो है जो केवल और केवल पेट प्रजनन तक ही सीमित रह जाता है, जो केवल अपने लिए जीता है, किसी और के लिए नहीं जीता। उसका पेट भर जाए, उसका परिवार ठीक रहे, उसको खाने पीने की कमी ना हो, दुनिया जाए भाड़ में, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। उसका घर बचा रहे, भले पूरा गांव जल करके राख हो जाए। एक तो ऐसा स्वार्थ से घिरा हुआ व्यक्ति होता है, संकीर्णता से घिरा हुआ व्यक्ति होता है। एक दूसरे वर्ग के मनुष्य हैं, और दूसरा वर्ग मनुष्य का यह है कि ऐसे मनुष्य जीवन में पतित होते रहते हैं, पीड़ित होते रहते हैं, अपमानित होते रहते हैं, यातनाएं सहते हैं। और ऐसे वर्ग के लोग रावण कुंभकर्ण जैसे होते हैं, जो केवल पेट प्रजनन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि दूसरों को कष्ट देने में उनको मजा आता है, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में, दूसरों को दर्द देने में, दूसरों का शोषण करने में उनको आनंद आता है। अगर वो केवल अपने लाभ के लिए ही सोचें तो भी कोई बुरी बात नहीं है। वो अपना पेट भर लें और शांति से रहें, ये भी ठीक है। वो अपने परिवार का भरण पोषण कर लें, शांति से रहें, ये भी ठीक है। लेकिन वो इतने से ही सुखी नहीं होते। उनका महल सोने का होना चाहिए, भले इसके लिए न जाने कितनों की झोपड़ी उजाड़नी पड़े, उखाड़नी पड़े। उनके वर्चस्व में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, भले न जाने कितनों की जिंदगी को दांव पर लगाना पड़े। ऐसे लोग असुरों की श्रेणी में आते हैं, ये दूसरे वर्ग के लोग हैं। भैया, तुमने शराब पी, उस शराब को पीने से केवल तुम्हारा नुकसान हो तो चलो बात समझ में आती है, पर उस शराब के पीने से केवल तुम्हारा नुकसान नहीं होता। शराब तो तुमने पी, पर वो शराब तुम्हारे कुल, तुम्हारे खानदान, तुम्हारे परिवार को पी जाती है, तुम्हारे जमीन जायदाद को पी जाती है वो शराब। 3 इंच का सिगरेट व्यक्ति पीता है, पर वो 3 इंच की सिगरेट 3 फुट के इंसान को जला डालती है और उसको नष्ट कर देती है। बात केवल यहां तक रहती तो भी एक पल के लिए बर्दाश्त कर लिया जाता, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपने शौक के लिए सिगरेट पीते हैं,
तो इससे केवल इनकी बर्बादी नहीं होती, उसके निकलने वाले धुएं से न जाने कितनों के फेफड़े खराब होते हैं, न जाने कितनों के सामने गुजरने वाली हवा विषैली होती है, न जाने कितनों के जीवन में रोग आता है। छोटे छोटे बच्चों के फेफड़े खराब हो जाते हैं। आज आप दिल्ली में चले जाइए तो आपको लाखों ऐसे युवा मिलेंगे जो 20-22 साल की उम्र के हैं, लेकिन उनका फेफड़ा खराब हो चुका है, जबकि वो सिगरेट नहीं पीते, जबकि वो नशा नहीं करते, लेकिन सिगरेट पी करके धुआं उड़ाने वाले लोगों के कारण आज वे लोग भी रोगी होते जा रहे हैं। उन लोगों को भी सांस का रोग हो रहा है जिन्होंने सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया, देखा तक नहीं, पर उनके फेफड़े, उनके गुर्दे नष्ट होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। ये असुर जैसे लोग हैं और ये लोग समाज के लिए अभिशाप हैं। एक दूसरा वर्ग ये है, पहला जो केवल कमाए खाए और अपने में मौज करे, लेकिन दूसरा अपने मौज के लिए दूसरों को बर्बाद करे। ऐसे लोग असुर कहलाते हैं।